दोस्तों फाइनली जिस चीज का इंतजार था वो घड़ी आ चुकी है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं 2020 इंग्लिश का पेपर, यानी पिछले साल इंग्लिश का जो अभी पेपर हुआ था वो कैसा पेपर का पैटर्न था, किस तरीके के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कोरोना की वजह से जो आपके सिलेबस में चेंज हुआ है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर क्वेश्चन नंबर 4 जो आपका आता था मर्चेंट ऑफ वेनिस से 8 मार्क्स का, वो इस बार नहीं आएगा। तो इस बार क्या आएगा और आप किस तरीके से तैयारी करेंगे, और ये पिछले साल के पेपर में किस तरीके के क्वेश्चन, क्या इजी क्वेश्चन आए थे या हार्ड क्वेश्चन आए थे, और अभी 3 महीने में आप कैसे तैयारी करोगे कि आप इंग्लिश में 90 प्लस स्कोर कर सको, सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हो तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना, और इसका सॉल्यूशन कैसे मिलेगा और आप इस पीडीएफ को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं ये भी मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको जो 2020 का इंग्लिश का पेपर मिलेगा उसके लिए आपको टोटल टाइमिंग 3 आवर्स 15 मिनट्स और मैक्सिमम 100 मार्क्स की मिलेगी, और कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हैं जिसमें से इंस्ट्रक्शन नंबर 3 जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही जानना आपके लिए जरूरी है। सबसे पहले मैं फर्स्ट सेकंड आपको बता देता हूं। फर्स्ट 15 मिनट आर अलॉटेड टू द कैंडिडेट्स फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर, यानी 15 मिनट आपको पेपर पढ़ने के लिए दिया गया है। साथ में दिस पेपर इज डिवाइडेड इनटू सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, बोथ द सेक्शंस आर कंपलसरी, यानी इस पेपर में 2 खंड है, खंड क और खंड ख, और दोनों खंड ही आपके लिए कंपलसरी है, अनिवार्य करना, ठीक है। वहीं पर क्वेश्चन नंबर 11 हैज 3 पार्ट्स 1, 2 and 3, अटेम्प्ट ओनली 1 पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। इसका कहने का मतलब है क्वेश्चन नंबर जो 11 है उसमें ए, बी और सी 3 क्वेश्चन है, जिसमें से सिर्फ अटेम्प्ट ओनली 1 पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 11, यानी इन तीनों में से कोई एक क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। वही ऑल अदर क्वेश्चन आर कंपलसरी, यानी क्वेश्चन नंबर 11 में सिर्फ ऑप्शन है, बाकी सभी को कंपलसरी है। ये बढ़ने से पहले कि ये जानने से पहले कि कौन कौन से क्वेश्चन, किस तरीके के क्वेश्चन और कहां से ये सारे क्वेश्चन आते हैं, उससे पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। अगर आप 2021 बोर्ड परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हो तो अगर आपने हिंदी मीडियम शुभम क्लासेस नंबर 1 चैनल के टॉप 100 बैच नहीं ज्वाइन किया है तो आपके लिए खुशखबरी है, अब आप टॉप 100 बैच के साथ क्रैश कोर्स बिल्कुल फ्री में जुड़ सकते हैं। आप केवल 599 रुपए में ये दोनों बैच ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में आपको इस बैच में सभी विषय के कंप्लीट नोट्स के साथ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर मिलना शुरू हो चुका है। साथ में इसी तरीके के पिछले 3 साल के पेपर आपको सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे, और कंप्लीट नोट्स आपको एक साथ अपडेट मिल जाएगा ऐप में। साथ में प्रैक्टिस सेट भी, जिससे आप तैयारी कर बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। जैसे हर साल इस चैनल से पढ़ाई कर 90 प्लस स्कोर करते हैं। आप डिस्क्रिप्शन से सभी स्टूडेंट का प्रूफ देख सकते हैं। तो जिन स्टूडेंट को 90 प्लस फोड़ना है वो इस बैच में जुड़ सकते हैं। इस बैच में जुड़ने के लिए आप डायरेक्ट इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, नहीं तो गूगल प्ले स्टोर से शुभम क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहां से ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। अब मैं शुरू करता हूं सेक्शन ए से, जिसमें आपको सबसे पहला क्वेश्चन आया था, एक्सप्लेन विथ रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पैसेज, ठीक है। एक आपके लिए पैसेज दिया रहेगा जिसमें आपको रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट लिखना रहेगा, ठीक है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आपको जानना जरूरी है कि ये जो रेफरेंस आएगा, यानी जो ये पैसेज आएगा वो कहाँ से लिया जाएगा, ठीक है। तो ये जो पैसेज आएगा ये बेसिकली आपके प्रोज के जितने चैप्टर हैं उससे लिया जाएगा, ठीक है। और प्रोज में इस बार आपको टोटल 5 चैप्टर पढ़ने हैं, आपके 2 चैप्टर रिमूव हो चुके हैं, ठीक है। कौन कौन सा रिमूव हुआ है वो भी मैं आपको बता देता हूं। जो आपका चैप्टर नंबर 3 था द सीक्रेट ऑफ हेल्थ सक्सेस एंड पावर, ये रिमूव हो चुका है। साथ में आई एम जॉन्स हर्ट, ये भी आपका रिमूव हो चुका है, ठीक है। यानी जो 5 चैप्टर आपके बच गए हैं उसमें से ये पैसेज पूछेगा, और इसका आपको रिफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन लिखना रहेगा, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि इसको कैसे आपको तैयार करना है, ठीक है। और अगर आप इस पैसेज को पढ़ने के बाद बता सकते हो कि ये किस लेसन से आया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ यार, मैं जानना चाहता हूँ कौन सी स्टूडेंट है जो बहुत मन लगा कर पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। अगर ये दोनों पैसेज आप बता सकते हो किस लेसन से लिया गया और इसके राइटर कौन है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें, ठीक है। जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 आएगा वह है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन नॉट मोर देन 30 वर्ड, ठीक है। यार जो ये वर्ड लिमिट है इसका बहुत ध्यान रखना, क्योंकि जब कॉपी चेकिंग होती है तो इसका बहुत ख्याल रखना पड़ता है। अगर आप बहुत ज्यादा वर्ड्स में लिख दोगे तो भी आपको 4 नंबर से ज्यादा नहीं मिलेगा, ठीक है। यानी आप उतना ही लिखो, टू द पॉइंट लिखो, जिससे आपको मार्क्स मिल सके, ठीक है। यहां पर बोला गया नॉट मोर देन 30 वर्ड्स, तो आपको टोटल
आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको 3 क्वेश्चन पूछेगा जिसमें से सिर्फ आपको 1 करना है, ठीक है। और ये बेसिकली आपके प्रोज से जो 5 चैप्टर इस बार आए हैं उन 5 चैप्टर में से किसी भी चैप्टर से पूछा जा सकता है, ठीक है। और इसके लिए टोटल इस बार जो आपको मार्क्स मिलेगा प्रोज में से वो आपको टोटल 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। यानी पिछले साल 4 मार्क्स का आता था लेकिन इस बार 5 नंबर का आएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 3 जो रहेगा, fill in the blanks in the following sentences with the most suitable words given with the brackets, ठीक है। ये आपका बेसिकली वोकेबुलरी बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे जिसमें आपको 4 क्वेश्चन रहेंगे और चारों के लिए एग्जांपल दिया रहेगा, ठीक है। तो ये अगर आपको मैं एकदम डिटेल से बताऊंगा, साथ में इसका मैंने प्लेलिस्ट बनाया है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको इंग्लिश का प्लेलिस्ट दिख जाएगा जिसमें मैंने वोकेबुलरी टाइप के क्वेश्चन आपको करा दिए, ठीक है। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जो आया था, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 75 वर्ड्स। तो ये आपको इस बार नहीं तैयार करना है क्योंकि मर्चेंट ऑफ वेनिस इस बार नहीं आएगा, तो ये 8 नंबर आपको नहीं तैयार करना है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 जो आएगा वह रहेगा आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड्स, ठीक है। बेसिकली शंकु ये किससे है, ये आपका शॉर्ट स्टोरी वाले चैप्टर से है। तो आपको शॉर्ट स्टोरी के इस बार कितने चैप्टर तैयार करने हैं? शॉर्ट स्टोरी में इस बार आपका चैप्टर नंबर 4 जो था द स्पेशल एक्सपीरियंस, ये हटा दिया गया, ठीक है। शॉर्ट स्टोरी में इस बार आपको 3 चैप्टर तैयार करने हैं और इन 3 चैप्टर से 3 क्वेश्चन पूछेगा और टोटल 5 नंबर के 2 क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, 10 नंबर का। क्योंकि 8 नंबर का पहले आता था लेकिन इस साल 10 मार्क्स का आएगा और आंसर इन 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड, ठीक है। 2 ही क्वेश्चन करना रहेगा 10 नंबर का जिसमें 3 चैप्टर में से आपको तैयार करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 जो आपसे आएगा वह यहाँ पर पूछा है एक्सप्लेन विथ रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट, ठीक है। ये आपके बेसिकली पोएट्री से आएंगे और पोएट्री में इस बार आपको टोटल 7 चैप्टर तैयार करने हैं, ठीक है। यानी आपको पोएट्री में टोटल 9 चैप्टर रहते थे लेकिन इस बार आपको 7 चैप्टर तैयार करने हैं जिसमें से आपको 2 रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन करने के लिए आएगा और दोनों में से कोई एक करना रहेगा, ठीक है। और ये भी आपका 8 नंबर का रहेगा, ठीक है। तो बेसिकली सबसे पहले आप काम क्या करो, पोएट्री के जितने भी लेसन है उनका नेम और राइटर एक जगह लिख लो ताकि आप उसका रेफरेंस लिख पाओ। फिर कॉन्टेक्स्ट के लिए आप कुछ पोएट्री के चैप्टर्स को तैयारी कर लो। मैं बताऊंगा कैसे आपको मतलब कैसे आप रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट किसी भी लेसन का कर सकते हो। तो आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 7 जो आएगा, गिव द सेंट्रल आइडिया, यानी आपके पोएट्री के किसी भी चैप्टर से सेंट्रल आइडिया किसी एक लेसन का लिखने के लिए आ जाएगा। 3 रहेगा जिसमें से 1 करना रहेगा और ये बेसिकली आपके 6 मार्क्स का आएगा। तो पिछले साल माई हेवन द सॉन्ग ऑफ द फ्री फ्रॉम एन एल्गी रिटर्न इन ए कंट्री चर्चयार्ड, इन चैप्टर से आपका पूछा गया था, ठीक है। और आपको पता रहना चाहिए कि इसमें से आपका फ्रॉम एन एल्गी रिटर्न इन ए कंट्री चर्चयार्ड ये चैप्टर इस बार नहीं आएगा, ठीक है। तो ये चैप्टर आपको नहीं तैयार करना। माई हेवन द सॉन्ग ऑफ द फ्री ये आप तैयार कर सकते हो, ठीक है। फिर बेसिकली क्वेश्चन नंबर 8 जो आया था वो आया था डिफाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग फिगर ऑफ स्पीच, तो ये इस बार भी आएगा और 2 एग्जाम्पल के साथ में आएगा, ठीक है। और फिगर ऑफ स्पीच का मैंने कंप्लीट वीडियो बना चुका है, तो इंग्लिश के प्लेलिस्ट में आप देख सकते हो। पिछले साल सिमली, हाइपरबोला और ओनोमेटोपोइया ये 3 आए थे जिसमें से आपको 2 करना है। 2 + 2 4 मार्क्स का आया था, ठीक है। फिर आ जाता है सेक्शन बी जिसमें बेसिकली आपके ग्रामर का सेक्शन रहता है। ग्रामर में सबसे पहले आपको आएगा चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच, जिसमें दो रहेगा और 2 मार्क्स का रहेगा। फिर आपको कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टेड विथ इन द ब्रैकेट्स, यानी आपको सेंटेंस दिया रहेगा और आपको बदलना रहेगा। जैसे सिंपल सेंटेंस में इसको चेंज करना है, आपको इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करना है, तो ये 2 नंबर का बेसिकली आपका रहेगा। फिर ट्रांसफॉर्मेशन में से आपको आएगा कि रिमूव 2 अफर्मेटिव सेंटेंस, और ट्रांसफॉर्मेशन का ऑलरेडी मैंने पूरे जितने भी क्वेश्चन आते हैं जिस टाइप के मैंने करा चुके हैं, तो आप 2021 के लिए तैयार कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड विद इन द ब्रैकेट्स। फिर आपको करेक्ट एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी रॉन्ग सेंटेंस दिया रहेगा, फिर उसको आपको करेक्ट करना है। इन चारों में से कोई 2 जो 2 नंबर आपको दिलाएगा। फिर आपको यूज एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग एडम्स एंड फ्रेजेस इन योर ओन सेंटेंसेस सो एज टू ब्रिंग आउट देयर मीनिंग क्लियरली, ठीक है। ये 5 में से कोई 3 करना है जो 3 नंबर आपको दिलाएगा। फिर आपको बेसिकली एंटोनिम्स करना रहेगा। अगर आपको इस एंटोनिम्स सिनोनिम्स का जवाब आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में बताओ। जो भी स्टूडेंट सही जवाब देगा उनमें से किसी एक स्टूडेंट को मैं टॉप 100 बैच बिल्कुल फ्री में जोड़ूंगा। फिर आपको 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन आएगा।
फिर यहाँ पर देख सकते हो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये आप स्क्रीनशॉट तो ले सकते हो, साथ में भी बता रहा हूँ आप कैसे इसको डाउनलोड कर सकते हो। और फिर यूज द फॉलोइंग वर्ड्स इन ए सेंटेंस ऑफ योर ओन सो एज टू ब्रिंग आउट द डिफरेंस इन देयर मीनिंग क्लियरली, ठीक है। यानी इन दोनों वर्ड से आपको कोई ऐसा सेंटेंस बनाना है जिससे अलग अलग वर्ड, अलग अलग सेंटेंस का अलग अलग मतलब निकले, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया क्वेश्चन नंबर 11 में 3 टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। पहला रहेगा आपको ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, ये भी 10 नंबर का रहेगा। फिर आपसे बोलेगा गिव द सब्सटेंस ऑफ द फॉलोइंग पोएम इन योर ओन वर्ड्स अबाउट 80 वर्ड्स, ठीक है। यानी 80 वर्ड में इस पोएम को आपको अपने में समरी करना है, ठीक है। या फिर आपको राइट ए समरी ऑफ द फॉलोइंग पैसेज, या आपको एक पैसेज दिया रहेगा, फिर इसका आपको समरी लिखना रहेगा। नहीं तो आप एक काम कर सकते हो, पार्ट 3 में राइट ए शॉर्ट एसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। 5 आपको दिए देंगे जिसमें से किसी एक पर आपको शॉर्ट एसे लिखना रहेगा, ठीक है। और इसी में आपको मैच द लिटरेरी वर्क्स ऑफ लिस्ट ए और लिस्ट बी विथ ऑथर इन लिस्ट बी, ठीक है। आपको ऑथर और बुक के नेम को लिस्ट ए लिस्ट बी से मिलान करना, ठीक है। फिर आपको क्वेश्चन नंबर 12 जो आया था, राइट एन एसे on any one of the following topics in about 200 word, ठीक है। the best way of use your spare time, preparation made by your college to celebrate Independence Day, people and the environment, step taken by the government for rural development, कंसर्न फॉर द सेफ्टी ऑफ वुमेन, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 13 जो आया था, इसमें से अगर आपको कोई ऐसे आ रहा है तो बुझाओ जिस टॉपिक पर आप लिख सकते हो, ठीक है। क्योंकि आपको ऐसे पिछले साल का आना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस साल आपको ऐसे तैयार करने के लिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स दूंगा, ठीक है। फिर आपको रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, आंसर द क्वेश्चन दैट बिलो। पहले आपको अनसीन पैसेज के लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका है जिसे 2-3 लाख स्टूडेंट देख चुके हैं, ठीक है। आपको एक पैसेज दिया रहेगा अनसीन पैसेज, फिर इसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा रहेगा, ठीक है। 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन और 1-1 नंबर के 2 क्वेश्चन। ये पैसेज का जवाब, एक क्वेश्चन का जवाब इन्हीं पैसेज में दिया रहता है। और आपको कैसे ढूंढना है इसका डिस्क्रिप्शन में मैंने एक वीडियो का लिंक दिया है, आप देख सकते हो। फिर आप इस पैसेज को भी आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप आप देख लिए क्या क्या पेपर आया था, और इसका PDF लिंक आप शुभम क्लासेस ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। और इस पेपर को आप जरूर तैयार कर लो, मर्चेंट ऑफ वेनिस को छोड़कर बाकी सभी क्वेश्चन को। यार थोड़ा सा तबीयत मेरी खराब है, देख रहा हूँ 1:32, यानी अभी रात के 1:30 बज रहे हैं और मैं आपके लिए वीडियो शूट कर रहा हूं। तो यार प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। और जितने भी स्टूडेंट अभी तक टॉप 100 बैच नहीं ज्वाइन किए हैं, देखो 599 रुपए में जो आपको यहाँ कंटेंट मिलेगा वो पूरे यूट्यूब प्लस ऑफलाइन कोचिंग कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें आपको सभी विषय की कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी। और आप यहाँ देख रहे हो सभी विषय के अलग अलग टीचर मैंने आपके लिए अवेलेबल कराए हैं, ताकि आप बेस्ट तरीके से अच्छे से तैयारी कर सको, ठीक है। तो जो भी सच में 90+ फोड़ना चाहते हैं वो इस बैच में जुड़े, और आपके लिए आज टॉप 100 बैच ज्वाइन करोगे तो क्रैश कोर्स बिल्कुल फ्री में जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। तो जिनको भी जुड़ना है वो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, नहीं तो वो डायरेक्ट एप्लीकेशन से डाउनलोड कर जुड़ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि एप्लीकेशन पर ऑलरेडी 50,000 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, क्योंकि आप प्ले स्टोर पर सर्च करोगे शुभम क्लासेस, वहां पर देख लेना 50 के डाउनलोड ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। तो ये वीडियो पसंद है प्लीज वीडियो को लाइक करो। अगर सभी विषय का आप चाहते हो पेपर में सॉल्यूशन सहित कराऊं तो इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों शेयर करो। जैसे इस वीडियो पर 2000 लाइक आएंगे मैं जल्द से जल्द इसका सॉल्यूशन वीडियो बनाऊंगा, ठीक है।